ओम सनातनी शांति। आप सभी परिवर्तन शक्ति के द्वारा परिवर्तन होने वाली दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन बंदन। हम सभी सनातनी परिवार की तरफ से, जो भी नए हैं पुराने हैं, अपने अनुभव के आधार से सनातनी परिवार में वापसी कर रहे हैं, उन सभी के दिव्यता को नमन बंदन। माता पिता बाप दादा और अनन्य बच्चों की तरफ से कल जो क्लास चल रहा था भट्ठी के ऊपर परिवर्तन को लेकर के, तो जो कुछ भी नई नई पॉइंट्स या रतन अनुभव होते हैं, तो उसी को हम सभी अपने भाषा में भोजन बोलते हैं और हम सुन करके आनंदित होते हैं। खुशी मिलती है, उमंग उत्साह बढ़ता है। यहाँ पर जब भी परिवर्तन की बात आती है तो योग अग्नि का हम प्रयोग करते हैं, अग्नि में डालते हैं उसको। अग्नि में डालने से क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, तो उसको नया रूप देने में सहज सरल हो जाता है, उसके लिए भी जल्दी हो जाता है। तो इसलिए हम अग्नि में डालते हैं और वो अग्नि का स्वरूप लाने के लिए उसको बार बार स्नेह का रूप दिया जाता है। और काम अग्नि, क्रोध अग्नि को अपने जीवन से निकाला जाता है। तो यहाँ सभी बातें सूक्ष्म ही हैं। जो समझने का विषय है वो हम समझते हैं, सुनते हैं, और प्रैक्टिकल जब तक एक्ट में नहीं आता है हम खुद भी संतुष्ट नहीं होते और साथ में रहने वाला भी संतुष्ट नहीं हो पाता। वो चलो, वो तो अपने अनुसार कुछ उनके पास क्षमता होती है। हम लाख कितना कोशिश करते हैं फिर भी वो दुखी होते हैं अपने स्वभाव संस्कार के कारण, और वो अनुभव भी करते हैं कि ये हमारी कमजोरी है। बाद में वो आत्माएं रियलाइज़ करती हैं, कमज़ोर आत्माएं, कि ये हमारी कमजोरी है। बरोबर ये हमें दुख नहीं देना चाहते, इनका भाव ऐसा नहीं है। हम अपने स्वभाव संस्कार से ये फीलिंग कर रहे हैं, ऐसा बाद में वो रियलाइज़ करती हैं। तो भट्ठी में हमें क्या परिवर्तन करने के लिए बोला गया था? बार बार जो भट्ठी हम करते थे, कराया जाता था, तो हम साइलेंस में बैठते थे और जहाँ भी हम बैठते थे, जिससे जुड़ते थे, उनके द्वारा दिए हुए विचार, वरदान या स्लोगन या वाणियों से कुछ उठाया हुआ, उस पर बार बार हम प्रयोग करते थे, माना अंदर चलाते थे, संकल्प चलाते थे। लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे परिवर्तन होते थे, छोटे छोटे, माना व्यक्तिगत खुद के लिए। लेकिन जो हम परिवर्तन चाहते थे, जो बाप दादा हमसे परिवर्तन चाहते थे, वो परिवर्तन हमारे तन के अंदर, हमारी वृत्ति में, हमारे वृत्ति में ही संकल्प नहीं, परिवर्तन नहीं हुआ, वृत्ति का ही परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि दृष्टि का ही नहीं हुआ, हमारी दृष्टि ही ऐसी नहीं बनी, तो कृति का कैसे होगा? तो हम प्रयास कर रहे थे, हम सभी कोशिश कर रहे थे। तो ईमानदारी से जो जितना रहा
जैसे चला तो धीरे धीरे उस स्थान पर, उस होम में प्रैक्टिकली हम सभी संपर्क में आए, चाहे यूट्यूब के द्वारा आ रहे हैं, आएंगे या आने वाले हैं, चाहे कोई और व्यक्ति भी निमित्त बनता है किसी किसी का, तो धीरे धीरे हम आ रहे हैं। आने के बाद कुछ परिवर्तन करने हैं हम लोगों को, हम सभी को करना है धीरे धीरे। जो रही हुई हैं, जो छूट गई हैं, छूटती जा रही हैं, तो यहाँ पर ब्रेक दिया गया है सबको, सभी की यात्रा को भी, कि हमें क्या परिवर्तन करना है। तो बार बार हमारी जो इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां, तो देखना है कि कौन सी इंद्रियां हमारी वृत्ति को चेंज करती हैं, बार बार चलाती हैं। तो कान, आँख, यही होता है ना। अगर मोबाइल भी हम चलाते हैं तो आँखों से दृश्य को देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो उसी अनुसार हमारी अंदर का संकल्प वृत्ति चलती है, हम बोलते हैं और करते हैं, उसी तरफ हम चले जाते हैं धीरे धीरे। तो आँख, कान, ये सूक्ष्म इंद्रियां जो परमात्मा शक्ति को अगर हम सरेंडर कर चुके हैं या हम बोल चुके हैं, खुद यहाँ पर चेकिंग चल रही है, हम खुद चेकिंग करें, हम सभी एक तरह से नॉलेज का दर्पण दिया जा रहा है। अभी गीत भी चला है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमारे मन में जो विश्वास की शक्ति, पिता की शक्ति है, मातृत्व शक्ति, श्रद्धा है, भक्ति है, जो हम एक दूसरे के सामने झुकते हैं, ये सनातनी धारणा हम सभी के अंदर है, ये बरकरार रहे। मना बरकरार माने सदा रहे। ये हमारी आत्मिक शक्ति हमारे जन्म से ही मिलती है, और जीवन जो हम जीते हैं, जन्म के बाद जीवन जीना शुरू होता है, तो उसके साथ सदा रहे, अमर रहे श्रद्धा और विश्वास की शक्ति। ये आत्मिक माता पिता की शक्ति है। जैसे शरीर के हमारे माता पिता होते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर आत्मिक शक्ति, श्रद्धा, विश्वास की शक्ति हमारे माता पिता की शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। एक परमात्मा शक्ति, आत्मशक्ति के परमात्मा शक्ति, तो उसमें हमें प्रवृत्ति की शक्ति को स्मृति दिलाई गई सनातनी परिवार में। और सरल सहज जो हमारी बुद्धि पर बोझ था, लोड था, उससे हम मुक्त होते गए। उसमें चुक्ति की बात नहीं है, वो विषय चुक्ति वाला नहीं है। एक भावनात्मक बातों से या अतिरिक्त हम लोड ले लिए थे, इसको हम किनारे कर दे रहे हैं, इसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा है। जितना ही हम ऊपर क्लास में जाते हैं तो हमारे बोझ कम होते जाते हैं ना। छोटे बच्चे का किताब काफ़ी ज़्यादा होता है, जितना भी हम बड़े जाते हैं, बड़े होते 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 एक सर्टिफिकेट आपके हाथ में आता है, सब रखवा लिया जाता है। जब आप पढ़ते पढ़ते शिक्षा अर्थ आइए और सेवा अर्थ जाइए, जब हमारी शिक्षाएं पूरी होती जाती हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलता है उस स्कूल से। उसके बाद हम सेवा के लिए जाते हैं, और कुछ लोग सर्टिफिकेट लेकर के अपने घर में ही रहते हैं, घर में रहते हैं ना। स्कूल आए सत्संग में जाने से सभी संत तो नहीं बन जाते ना, ऐसे ही स्कूल में जाने से सभी मास्टर नहीं बनते, सभी चोर नहीं बनते, सभी डॉक्टर नहीं बनते। कितना सरल प्रोसेस है ये, फिर भी कठिन बनाया गया। गीता के ज्ञान से ही तो गति होगी, सबकी गति भी होगी और सदगति भी होगी, मुक्ति भी मिलेगी, जीवन मुक्ति भी मिलेगी। और देने वाला कौन होगा? पिता है वो। हम आप कौन हैं? दिलाने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। इसीलिए बार बार ये स्मृति दिलाई जाती है, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक ही होता है,
और दात्री के द्वारा दिलवाता है। बच्चे सहयोग करते हैं। कुछ बच्चे अधिकारी होते हैं जो जन्म से ही उनको अधिकार मिलता है, उनको दाता और देता का भाव नहीं रहता कि माता पिता हमें दिए हैं, और माता पिता को ये भाव नहीं रहता कि हम बच्चों को दिए हैं, क्योंकि ये जन्म का कर्म का एक ये जीवन का यही रीति है। जन्म जीवन का यही कुदरत का प्रोसेस है। ये कुदरत का प्रोसेस में बुद्धि क्यों इतनी चलानी है? दिल से स्नेह से यहाँ सरद ऑटोमेटिक है। जब प्रकाश आ गया तो दिखाई दे रहा है, और दिखाई देने के बाद भी अगर हम अंधेरे में जा करके, विस्मृति में जा करके, और उन बातों को हम उठाते हैं क्वेश्चन के रूप में, या लेकर के आते हैं, या जवाब सवाल करते हैं, उलझते हैं, उलझाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं बड़े लोगों का, तो इसको क्या कहेंगे? जब इसकी ज़रूरत थी तो हम किए नहीं, और जब रिजल्ट आउट हो जाता है तो अभी तो रिजल्ट आउट हो गया। माता पिता की जो 2 सीट थी वो सीट फिक्स हो चुकी है, लेकिन वो बैठे नहीं है उस पे। कारण सरल सहज कब होगा? सीट कभी लो ही मत, सेवाधारी है ना। तो जब बाप ही सेवाधारी है तो हमारी सीट कहाँ है? हम क्यों लो उस सीट को? इसका हम सीख सकते हैं। जब राम जी वनवास जा रहे थे तो क्या गद्दी के लिए जो वहाँ पर लड़ाई हुई, क्या गद्दी लिए? ये समझदारी है। अगर उस गद्दी की माता पिता बाप दादा की गद्दी की अगर युद्ध चल रहा है अनेक संगठनों में, तो सीट खाली ही रखो ना। तब तो आप बुला सकते हो, बैठ कर के नहीं बुलाना चाहिए कि हम गद्दी पर बैठ के बुलाएं। नहीं, खाली सीट रखो और भरो उसको। ये तो खाली सीट हो गई, चलो बैठो और आप जिम्मेवारी को उठाओ, करो, आपके अंदर क्षमता है तो। नहीं है तो जो आप हैं वही रहिए और आगे बढ़ने दीजिए। शक्ति बोली है, सेवा ना आपका है ना इनका है, सेवा तो बाप का है ना। जब आप भी बाप की सेवा, हम सभी बाप की सेवा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, फिर भी इतनी दूरी क्यों? इतनी दूर दूर से क्यों? फिर ग्रुप में प्रूफ देना क्यों? नजदीक आए हम एक दूसरे के, समीप आए, और समीप आए तो जो संस्कार हमारी दूरी का कारण बन रहा है उसको हम मिटा दें, उसी को जलाना है भट्ठी में। योग अग्नि जो प्रज्वलित होती है तो स्नेह से होता है। काम क्रोध की अग्नि तो जलाने के लिए बोला गया था, वो विकृतियां हैं, उसी को विकार बोला गया। जो दूषित, ऐसा वो विष है जो हमारे जीवन में जो ज्ञान वैल्यूबल है, जिसकी वैल्यू है, और उससे हमारा बल बढ़ रहा है, आत्मिक बल, मनोबल, तन का बल, धन का बल। धन में भी वृद्धि हो रही है, हमारे तन में भी हम स्वस्थ हो रहे हैं, बढ़ रहा है, तो वो उसके बीच से वो कमजोर हो रहा है, वो पनप नहीं पा रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा उसका। जैसे कोई पौधा आप लगाते हैं तो उसमें अनेक पौधे ऐसे आते हैं जिसको आप लगाए नहीं होते हैं, पता है? उसको खरपतवार बोलते हैं, उसको दबाता है तो उस पौधे को हम उखाड़ देते हैं। ऊपर देखिए गमले में कई लगा है ना। इसी तरह से हमारे जब शुद्ध संकल्पों का जब हमारा जागृत होता है, स्मृति में हम आते हैं, तो अनेक व्यर्थ संकल्प से हम घिरते हैं। तो संकल्प तो चलो छोटा है, हम ज्ञान के आधार से हटाते हैं, धीरे धीरे हम परिवर्तन मिलाते। दूसरा एक परिस्थितियों के द्वारा घिरते हैं हम, तो उसमें ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं। माने कई तरह की परिस्थितियां, वो हमारा एक पेपर जैसे होता है, उसमें थोड़ा सा हमें पास करना होता है, साथ साथ चलता है वो।
नहीं प्रैक्टिकल कराया जाता है। जैसे हम ड्यूटी के लिए जब जाते हैं, अभी आया ना कि जब हम स्कूल से धीरे धीरे हमारी क्लास जब ऊपर जाते हैं तो हमारा बोझ हल्का होता है, प्रैक्टिकली होता है ना। तो ऐसे ही बुद्धि से भी हल्का किया जा रहा है, और प्रैक्टिकल भी जो ढेर सारे ये है ना, तो इसको हल्का किया जा रहा है। इसमें से जब निकाल लिया जाएगा छान करके, ठीक है, सारे, तो भी हमारा एक में आ जाएगा, सार आ जाएगा। फिर उसमें से भी निकाल लेंगे हम, जैसे छोटे छोटे होते जाते हैं। फिर जब आप सीट पर बैठते हैं, एक डॉक्टर होता है तो उसके पहले उस सब पर स्टडी किया हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं स्मृति। देखिए छोटा बच्चे को भी स्मृति करानी पड़ती है, उसके अंदर संस्कार होते हैं, हाँ जल्दी डेवलप हो जाता है, कारण कि उसके अंदर है। ऐसे ही हम बच्चों के ऊपर हम तैयार हैं। जो नेचुरल संस्कार वाली आत्माएं हैं उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और फट से आगे निकल गई। और जिनके अंदर नेचुरल संस्कार नहीं रहा, उनके ऊपर मेहनत करने के बाद भी उनके द्वारा रिजल्ट क्या रहा, यही देखा जाता है ना। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि अब मेहनत करने से हम मुक्त हो जाते हैं और उस शक्ति पर, उस होमवर्क पर विश्वास करके हम स्थिर हो जाते हैं कि ये है पक्का, क्योंकि हम प्रयोग किए हुए थे। तो दृढ़ता हो जाती है हमारे अंदर और हम दृढ़ संकल्पों का ठप्पा लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं कि ये प्रूफ हो जाता है और प्रमाण हो जाता है हम सभी के लिए। प्रैक्टिकल अनुभव है ना। ऐसे बार बार बुद्धि चलती है, थोड़ा सा हम समय दे दिए होते, थोड़ा सा समझा दिए होते, हो सकता है समझ गए। तो बार बार हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो उस पर नहीं, फिर दूसरे तरह से हम प्रयोग करते हैं, फिर ये देखो, फिर ये देखो। तो जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो उसको बोलते हैं कि हम कर्मों का बीज डाल रहे हैं। संकल्प तो हमारा श्रेष्ठ भाव है ही है, और हम वाणी का भी एनर्जी दे रहे हैं, स्नेह का भी हम सारा सींच रहे हैं। तो फल निकले न शक्ति बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई सीजन का होता है ना, अपने सीजन पर आता है। 6 महीने में 6 महीने का सीजन होता है ना एक साल में। कोई कोई होता है तो 2 बार फल देता है, 2 बार से ज़्यादा तो नहीं देता है शायद, होता है 2 बार ही देता है साल में। कोई कोई 1 बार देता है, तो उसको बोलते हैं बरहोमासी। तो ये नॉलेज के दर्पण में हमें रिवीजन, रियलाइजेशन जो कराया जा रहा है, तो हम संबंध में संपर्क वाली आत्माएं जो कारणे अकारणे आ चुकी हैं, आ गई हैं या आ रही हैं, तो यही होमवर्क था कि इनको आप संबंध में लेकर के आइए। संबंध में जब हम लेकर के आते हैं तो कौन सा हमारा संबंध होगा? भाई बहन का। इस रिश्ते को इसलिए याद दिलाया जाता है, स्मृति दिलाई जाती है कि हमारी सनातन परंपरा में पवित्र प्रवृत्ति होती है। भाई बहन का अटूट प्रेम होने के बाद भी हमारी सनातन परंपरा में मजबूत भी होता है, प्रेम भी होता है, और उसमें ऐसा हम संकल्प नहीं करते, ऐसा कोई कर्म नहीं करते जिससे हमारे घर की व्यवस्था कमजोर हो, हमारे माता पिता कमजोर हो। वो एक सिस्टम से प्रोसेस में जाते हैं, तो इससे हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारे घर की सुरक्षा, व्यवस्था, ये सब बनी रहती है। और जब हम विस्मृति में जाते हैं, वो हमारी बुद्धि से वो बातें हट जाती हैं, बीज बातें जो हमें शिक्षाएं मिली हुई हैं यहाँ पर। तो फिर क्या होता है, हम भी कमज़ोर पड़ते हैं, हमारे माता पिता कमज़ोर पड़ते हैं। माता पिता ये तो हमें उम्मीद नहीं रखते ना हमसे, तो हम कहते हैं ना कि आप चिंता नहीं करिए,
हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे पिताजी, पिताश्री, माताश्री, जिससे आप लोग कमजोर पड़े। ऐसे ही हम एक दूसरे का बल बनते हैं ना परिवार में। तो ये स्मृति दिलाई जाती है अलौकिक प्रवृत्ति में जब हम आते हैं संबंध में, तो जैसे बाहरी दुनिया में हम जब एक समय ऐसा था जब हम अज्ञान काल में थे, जब हम बीके में आते हैं तो कहते हैं हम ज्ञान में आ गए। नहीं, हम तब भी हम अज्ञानता में ही थे। ज्ञान में तो अभी हम आ रहे हैं जब गीता ज्ञान के संबंध में आ रहे हैं, तब वो यथार्थ प्रकाश मिल रहा है, जिससे हमें अर्थ समझ में आ रहा है, अर्थी मिल रही है, लाइट मिल रहा है, माइट मिल रहा है, तब समझ में आ रहा है ना, यथार्थ है अर्थ। तो हम सभी को एक दूसरे का, हम परिवार में भाई बहन जब अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में मूर्ति के सामने माता पिता भाई बहन सभी बच्चे उसको अपने भगवान का स्वरूप मान करके जड़ चित्रों के सामने जाने अनजाने में सभी यही संकल्प किए हैं, मात पिता तुम मेरे, किसके शरण में जाऊं, और मैं जो भी हूं जैसा हूं तुम्हारा हूं। ये वचन जाने अनजाने में दिए हैं। माउंट आबू का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसके अलावा जो भी सेवाधारी निकले हैं इसमें से सभी लोग यही संदेश दिए हैं कि सृष्टि पर भगवान आ चुका है, शिव पिता हमारा पिता है और हम उनके बच्चे हैं। यही संकल्प लेके पूरी दुनिया में हम संदेश दिए, एक दूसरे को संदेश दिए, जाने अनजाने में हम सहयोगी बने। तो जो हृदय देश का संदेश था, उस व्यक्त वतन का संदेश था, अब व्यक्त वतन में जो संदेश दिया गया, या वो लेटर पत्र जो हम सभी को मुरली अव्यक्त वाणी के रूप में जो सामने आए, जो हम अपने मन मत से या पर मत से हम अर्थ लगा करके और अनर्थ के तरफ जा रहे हैं, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, व्यर्थ होता जा रहा है सब कुछ समय मन क्या है। अज्ञान काल में हम कुछ करते हैं तो कुछ तो बनता है कि नहीं बनता, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कर्म कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे अज्ञानी बन के, ध्यानी बन के, विज्ञानी बन के, सयानी बन के, मनमानी तरीके से जो भी आप कर रहे हैं, जो मन मान रहा है या दूसरे के द्वारा जब मनवाया जा रहा है, उसका फल मिलता जरूर है, मिलता है ना। कैसा मिलता है? यथाशक्ति। आज जब हमें नॉलेज, यथार्थ नॉलेज होता है, मनसा वाचा कर्मणा में जब हमारी धारणा होती है, तो उसको एक का पदम जोड़ा जाता है वहाँ पर, उस सर्वश्रेष्ठ, उसको परमार्थ धर्मार्थ बोलते हैं हम। वहाँ परम शब्द का धर्म अर्थ को जोड़ते हैं, धर्म अर्थ, और उसको कर्म है, कर्म से जोड़ते हैं, धर्म से नहीं जोड़ते उसको। वो तो सभी करते हैं, और धर्मार्थ में हमें भी ऊपर उठना होता है। कुछ हमें भुलाना पड़ता है, कुछ याद दिलाना पड़ता है, कुछ याद करना पड़ता है, कुछ का संस्कार करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, कुछ को हमें जागृत करना पड़ता है, याद बांधना पड़ता है। गांठ कहते हैं, गांठ बांध लो, वचन दे दो, ले लो। तो वहाँ भी जब हम बोल चुके हैं कि तुम माता पिता हो, हम तुम्हारे बालक हैं, और यहाँ भी हम कह चुके हैं हम बाबा के बच्चे हैं। तो जब हम बाबा के बच्चे कहते हैं तो कभी ये सोचे कि बाबा के बच्चे की जिम्मेवारी कितनी होगी। बाबा का बच्चा माने पूर्वज, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के बच्चे, पूर्वज जो जड़ में हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, 10 है ज़्यादा से ज़्यादा, 8-10, और गिनती करो बस, सब इकाई में इकाई दहाई। वो ऐसी इकाई है, वो कार्य करता है, वो ऐसे माला के मड़के उनकी रत्नों में, सोने चांदी भी नहीं, रत्नों में वैल्यू, उससे भी बहुत वैल्यू है उनकी। जो अंक के साथ, जीरो के साथ उनकी भी वैल्यू है। जैसे एक का अनेक के साथ जीरो लगाइए, एक के साथ तो 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब होता है। ऐसे ही 2 के साथ 0 0 0 0,
हर जगह उसको करो तो वैल्यू बढ़ती है ना उसकी। 1/2 1 इकाई 10 1 11, 1/2 2 इकाई 10 2 12। तो 1/2 वाला एक जो भी है, 1 2 3 4 5 10 9 से ज्यादा तो है नहीं। तो दहाई वाला जो दहाई के अंदर है, इसकी बहुत वैल्यू है। वो है बाप के बाबा के बच्चे, और बाकी शेष कौन है? बाप के बच्चे, अपने अपने बाप के, वो भी अपने अपने बाप के। और बाबा के बच्चे ही बाप के बच्चे हैं। वो उनका बाप ऐसा है जो सबका बाप है। उसको पतियों का पति हम बोल सकते हैं, पिताओं का पिता बोल सकते हैं। समझ में? वृक्ष पति ऐसे समझिए। जो कल्प वृक्ष के बाहर तो कोई जा नहीं सकता। हाथी के पाँव में सबका पाँव, उससे बाहर कोई किसी का पाँव नहीं जा सकता, उससे बाहर किसी की बुद्धि नहीं जा सकती, उसी के अंदर ही तो रहेंगे ना। ताल तालियों के ही एक्सप्लेन कर सकते हैं वो। अनेक धर्म पिताएं अनेक धर्म पिताओं के बारे में बोलेंगे। अनेक धारणा, मन अनेक धारणा है उनका। तो उस धारणा के जो जिस धारणा का उन्होंने स्थापन किया, उनके जिनके जिनके बुद्धि में स्थायी किया, और उस एक्ट को लेके प्रैक्टिकल किए, तो वो उनके पिता हुए ना। वो तो उनके बाप का भी बाप है। तो इस भाव में वो लोग बोलते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, अधिकारी हैं। तो यहाँ पर यही है कि एक सिस्टम से जब हम चलेंगे, सिस्टम में रहेंगे, तो वो होता है शुभ, और सबका उसमें लाभ होता है। और यहाँ पर वो लोभ की वृत्ति जो हमारे अंदर होती है, जो लाभ सबका लाभ हो, उससे हम विस्मृति में जाकर के जो लोभ के बीजारोपण जो स्थायी वो बैठ जाता है, और स्थान लेकर के वहाँ जो वृक्ष का रूप लेता है, लंबे समय तक अगर उसको अपने अंदर धारणा करके अगर हम प्रैक्टिकल एक्ट करते हैं, तो शक्ति होमवर्क दी है कि वो कमी, जो कमजोरी है जिससे आ रही, वो कमी को दूसरे भाषा में हम बोलते हैं कमजोरी। अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं भाई जी ये आपके अंदर कमी है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर बोलेंगे यही आपकी कमजोरी है, तो ये सम्मानजनक शब्द होता है दोनों एक ही। लेकिन भाव अगर चेंज हो जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा उनको राहत मिलती है कि कमजोरी का संदर्भ। दूसरे भाषा में उसको हम बोलते हैं अलबेलापन। अलबेलापन आलस्य को जन्म देता है। एक दूसरे के बाल बच्चे हैं ना, जिसको बहुत अच्छा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं लोग, हम लोगों को उतना नहीं आता। काम क्रोध के ऊपर उनके कितने ऐसे आदेश, उनकी वो बेटी है, उनकी पुत्री है, ऐसे ऐसे बहुत लिस्ट बनाते हैं। तो ऐसे ही इसका भी परिवार है, इन विकृतियों का परिवार है। तो एक अगर आएगा तो वो कई ठो लेके आएगा। और जो पवित्रता से जो सभी शक्तियां दिखाई हैं, सुख और शांति सबको चाहिए। धन से सुख आता है, तो लेकिन शांति किससे आती है? पवित्रता से। और वो भी सुख में शांति तभी होगी जब पवित्र धन होता है। ये भी बोलते हैं ना, प्योरिटी। बिना मेहनत के अगर ज्यादा धन आता है, तो दूसरे रूप में कई लाख रुपया लोग दान करते हैं, पता है आपको? ऐसे लोग होते हैं जब बिना मेहनत का आता है ना, तो करोड़ों करोड़ों दान कर देते हैं, लेकिन सही जगह नहीं हो पाता है, वो दूसरे रूप में चला जाता है, उसका उतना रिटर्न नहीं मिलता। मिलता है, थोड़ा मिलता है, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस भाव से वो करते हैं, उसी हिसाब से मिलता है। भाव को चेक किया जाता है कि किस भाव से आप कर्म कर रहे हैं, किस भाव से आप जीवन जी रहे हैं। हम लोगों का जन्म जो मिला, तो उस अनुसार जैसे दुनिया की रीति रस्म से हम चल रहे थे उस परिवेश में, लेकिन यहाँ तो बेहद में हम यात्रा करने लगे ना, निकल करके निकाला गया। तो जरूर हमारे पीछे हम ये पहले अपनी बुद्धि में डाल लें, यहाँ ये परिवर्तन करें कि हम खुद में खुद हम कुछ नहीं हैं। जैसे आपके अंदर जब मैं और मेरापन आएगा, तो बोला जाएगा कि बेटा तुमको जन्म किसने दिया है? पहले माता पिता के समझो, माता पिता से समझो। आपको घमंड को आपको चूर करने के लिए आपको माता पिता को याद दिलाया जाता है
जब आपके अंदर वो अशुद्ध मैं, स्वमान का मैं और मेरा जब हटता है और जब अभिमान का मैं और मेरा आता है, तो याद दिलाया जाता है आपको माता पिता। जब आपके माता पिता के अंदर वो मैंपन आता है, तो उनको पूर्वज को याद दिलाया जाता है, याद दिलाया जाता है ना। ऐसे ही कुछ हमारे जो बाप दादा के द्वारा सिखाए हुए जो धारणाएं थी, जो शिक्षाएं थी, वो धीरे धीरे हम छोड़ते आए हैं। बुद्धि से भी हटी है कि ज़्यादातर हमें बुद्धि हम लोगों की विस्मृति में आई, क्योंकि हम इसको ज़्यादा साथी बना लिए।